में फंसते हैं और जेल जाते हैं तो इसी कार्ड को एनकैश करा लेते हैं और दुनिया को बताते हैं कि वो असल में सरकार की ताकत का शिकार हो रहे हैं। और इसे लेकर हमारे समाज के जो लोग हैं, देश के लोग हैं, वो भी इस विक्टिम कार्ड को देखकर कई बार पिघल जाते हैं। तो ये विक्टिम कार्ड ऐसा है जो हर एटीएम पर चलता है और जब आप इसे एनकैश करते हैं तो इसके बदले में आपको बहुत सारी भावनाएं मिलती हैं। भावनाओं के रूप में ये एनकैश होता है ये कार्ड। इसलिए इस विक्टिम कार्ड को आप हमेशा याद रखिए। मैं तो बनवाकर मैंने रख लिया है और जब भी मुझे ऐसा लगेगा कि कोई नेता इस विक्टिम कार्ड को खेल रहा है, उसी दिन मैं आपके सामने इसे पेश कर दिया करूंगा ताकि आप भी समझ जाएं कि विक्टिम कार्ड कहां कहां खेला जा रहा है। तो अब बड़ी बात यह है कि हमारे देश में विपक्ष के जितने भी बड़े नेता हैं जो ये बात समझ चुके हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है और अब वो फंसने वाले हैं, तो उन्होंने ये तय किया है कि इस पूरी मुद्दे का मुकाबला तभी हो पाएगा, सरकार, मोदी सरकार का मुकाबला तभी कर पाएंगे जब ये सारे नेता और सारी पार्टियां आपस में मिल जाएंगे। तो देखिए, इस देश के वोटर तो पूरे विपक्ष को इकट्ठा नहीं कर पाए, लेकिन ईडी ने और सीबीआई ने इन सारे विपक्षी नेताओं को इकट्ठा कर दिया है, एक मंच पर ला दिया है। और वो मंच है डर का मंच, क्योंकि सारे लोग डरे हुए हैं और इन्हें यह बात पता है कि अगर इन्होंने एक दूसरे को नहीं बचाया तो एक एक करके सब जेल चले जाएंगे। इसलिए आज आप खुद सोचिए, हमारे समाज में बड़े आदमी की परिभाषा आज क्या है और बड़ा आदमी किसे माना जाता है? बड़ा आदमी उस व्यक्ति को माना जाता है जिसके पास बड़ा बंगला है, बड़ी गाड़ी है, बैंक में बहुत सारा पैसा है, जो महंगे कपड़े पहनता है और जिसको देखकर आपको लगता है कि यह बहुत ही अमीर व्यक्ति होगा। ऐसे व्यक्ति को हमारा समाज और हमारे देश के लोग बहुत आसानी से बड़ा आदमी मान लेते हैं। लेकिन इस दौरान इन लोगों से ये कभी नहीं पूछा जाता कि उनके पास ये पैसा, ये महंगी गाड़ी, ये बड़ा सा बंगला कहां से आया और कितना भ्रष्टाचार करके उन्होंने ये पैसा कमाया है। बल्कि ये लोग हमारे समाज में आज भी खुलेआम बहुत आसानी से अपने पैसे के दम पर सम्मान पाते हैं और हमारा समाज भी बेईमानी की इस अमीरी को सहर्ष स्वीकार कर लेता है। हर गांव में, हर कस्बे में, हर शहर में, हर मेट्रो सिटी में आपको अपने आसपास ऐसे लोग जरूर मिलेंगे जो बहुत अमीर हैं, शानो शौकत से रहते हैं, बेईमानी से पैसा कमाया है, लेकिन आसपास के लोग उन्हें बड़ा आदमी समझते हैं, उनसे दोस्ती करना चाहते हैं, उनके साथ दिखना चाहते हैं, उनके साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं और कभी ये नहीं पूछते कि तुम्हारे पास ये बंगला कहां से आया, ये गाड़ी कहां से आई, इतना पैसा हाल ही के कुछ वर्षों में तुमने कहां से कमा लिया। कोई नहीं पूछता और अपने आप लोग मान लेते हैं कि जो इतने शानदार भवन में रहता होगा वो तो अपने आप ही बड़ा आदमी है। और आज हमारा आपसे भी यही सवाल है, क्या आप अपने साथ बस में या ट्रेन में सफर करने वाले एक साधारण से व्यक्ति को कभी बड़ा आदमी मानेंगे? आप बस में जा रहे हैं और आपकी बगल में एक व्यक्ति बैठा है सीट पर, क्या आप उसे कभी बड़ा व्यक्ति मानेंगे? एक व्यक्ति रिक्शा में जा रहा है, आप उसे देख रहे हैं, क्या आप उसे कभी बड़ा व्यक्ति मानेंगे? एक व्यक्ति टू व्हीलर पर जा रहा है, आप उसे बड़ा आदमी मानेंगे? शायद आप उसे बड़ा आदमी कभी नहीं मानेंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आप ही के सामने एक बड़ी महंगी सी एसयूवी से आपके सामने उतरे, जिसने शानदार ब्रांडेड कपड़े पहन रखे हो, महंगी घड़ी पहन रखी हो और देखने में अमीर दिखता हो, तो शायद आप भी एक कदम पीछे हो जाएंगे सम्मान में और उसकी गाड़ी को देखकर उसे शायद बड़ा आदमी मान लेंगे। क्योंकि हमारे समाज में बड़े आदमी का मतलब होता है पैसा, और फिर चाहे वो पैसा किसी भी तरह की बेईमानी से कमाया गया हो, कोई नहीं पूछता। इसलिए आज आपको इसके बारे में सोचना होगा कि अब हमारे देश में भ्रष्टाचार को बुरा क्यों नहीं माना जाता और हमने भ्रष्टाचार को इतनी आसानी से स्वीकार कैसे कर लिया। जरा थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए, अगर आज किसी परिवार को अदालत से या किसी पुलिस स्टेशन से कोई सम्मन आ जाए या कोई नोटिस आ जाए पेश होने के लिए, तो उस परिवार की स्थिति या उस व्यक्ति की स्थिति क्या होगी? इस सम्मन को देखने के बाद उस परिवार के चेहरे का रंग शायद फीका पड़ जाएगा और चिंता की लकीरें आपको किसी भी व्यक्ति के चेहरे पर साफ नजर आएंगी, पसीना आने लगेगा और वो व्यक्ति शायद थोड़ी देर के लिए सदमे में आ जाएगा। ये हर किसी के साथ होता है। आपको भी अदालत का या पुलिस स्टेशन का कोई नोटिस ऐसे ही आ जाए तो आपके चेहरे के भाव बिल्कुल बदल जाएंगे। लेकिन आज आप मनीष सिसोदिया के खिलखिलाते हुए इस चेहरे पर यह शानदार हंसी देखिए, और यह हंसी उनके चेहरे पर तब है
जब उन्हें शराब घोटाले के मामले में आज अदालत में पेश किया गया और अदालत ने उनकी जमानत को भी नामंजूर कर दिया। यानी अब उन्हें काफी दिनों तक जेल में ही रहना पड़ सकता है। पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, ईडी भी गिरफ्तार कर चुकी है। जेल से, अदालत से कोई राहत नहीं मिल रही, जेल में काफी दिनों तक रहना पड़ सकता है। लेकिन इसके बाद भी जब मनीष सिसोदिया कोर्ट रूम से बाहर निकले तो इस दौरान उनके चेहरे पर किसी तरह का कोई शिकन या चिंता का कोई भाव नहीं था, बल्कि उनके चेहरे पर गर्व से भरी हुई एक मुस्कुराहट थी। अब या तो ये समझ लीजिए कि ये ईमानदारी के गर्व की मुस्कुराहट हो सकती है कि उन्हें पूरा यकीन है कि वो इतने ईमानदार हैं, वो कट्टर ईमानदार हैं और उन्हें कुछ नहीं होगा, या फिर ये कुछ और भी हो सकता है। उन्हें देखकर आपको ऐसा लगेगा कि वो शराब घोटाले में तिहाड़ जेल जाने से बिल्कुल भी परेशान नहीं है और वो खुद को नैतिक रूप से बिल्कुल सही मानते हैं, कट्टर ईमानदार मानते हैं। यानी उनकी यह हंसी असल में सरकार का मजाक उड़ाने वाली हंसी है और वो अदालत में हंसकर शायद ये बता रहे हैं कि भले ही उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन इससे उन पर कोई असर नहीं पड़ा और वो बिल्कुल भी परेशान नहीं हुए। लेकिन हमें लगता है कि ये हंसी भारत के आम लोगों को आज हैरान भी कर रही होगी और परेशान भी कर रही होगी। देखिए, 27 फरवरी की तस्वीरें देखिए, 6 मार्च की तस्वीरें देखिए, 10 मार्च की तस्वीरें देखिए। एक चीज आपको कॉमन नजर आएगी, मनीष सिसोदिया का हंसता हुआ, खिलखिलाता हुआ चेहरा। कहीं भी कोई चिंता नहीं, कहीं भी कोई शिकन नहीं। देख लीजिए आप, हमारे देश में पुलिस और अदालत के मामलों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। लोग कहते हैं इनसे तो बचकर ही रहिए। जब भी किसी परिवार में कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो जाता है या जेल चला जाता है तो वो परिवार बहुत परेशान हो जाता है, उस परिवार की हिम्मत टूट जाती है। लेकिन अगर आप जेल जाने वाले